जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज है हमारी क्लास नंबर 12। क्लास नंबर 12 के अंतर्गत जो हमारी क्लास है माप और मापक औजार, इसके अंतर्गत एक टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माइक्रोमीटर आज हम आपको पढ़ाएंगे और इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे कि यह जो है इसकी खोज किसने की और इसका प्रयोग कैसे होता है, कितने भागों से मिलकर के बना है, इसका मटेरियल क्या है, ये सारी बातें आप डाउट क्लियर करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोमीटर क्या है? माइक्रोमीटर एक बारीक मापी औजार है। माइक्रोमीटर का अर्थ होता है, माइक्रोमीटर दो शब्दों से मिलकर के बना है कि माइक्रो और मीटर। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और मीटर का मतलब होता है मापना। तो माइक्रोमीटर शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, माइक्रो और मीटर। एक बारीक मापी औजार है और इसे बोलते हैं प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोमीटर के आविष्कारक कौन है? माइक्रोमीटर के आविष्कारक हैं जीन पाल्मर। जीन पाल्मर जो कि फ्रांस के रहने वाले और जो कि महान वैज्ञानिक थे, वो मैकेनिकल इंजीनियर थे और फ्रांस के रहने वाले थे। और इन्होंने कब इसकी खोज करी थी? 1848 में। माइक्रोमीटर की खोज इन्होंने 1848 में की, लेकिन वो ओल्ड मॉडल था। अब सुधार करते करते जो है, जो आज हम यूज कर रहे हैं वो लेटेस्ट मॉडल का माइक्रोमीटर हम लोग यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। और इसका सुधार जो किया है वो आरजे ब्राउन और एल शार्प ने 1885 में फाइनल इसका सुधार किया। और वही जो 1885 में फाइनल हुआ माइक्रोमीटर जो कि आप इस बोर्ड पे देख रहे हैं, वही माइक्रोमीटर हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ भी रहे हैं। तो माइक्रोमीटर के बारे में आगे पढ़ते हैं। इसका सिद्धांत क्या है? माइक्रोमीटर के सिद्धांत की बात करें तो ये नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। नट और बोल्ट का सिद्धांत, या यूं कहें लीड व पिच का सिद्धांत। लीड व पिच का सिद्धांत। पिच का मतलब होता है जो चूड़ियां होती हैं आपके नट में, आपके बोल्ट में आप देखेंगे जो चूड़ियां कटी होती हैं, एक चूड़ी के सेंटर से दूसरी चूड़ी के सेंटर के जो बीच की दूरी होती है उसे बोलते हैं पिच। और एक चक्कर में अगर आप बोल्ट को स्थिर कर दें और उस बोल्ट को आप नट के अंदर घुमाएं तो एक चक्कर में जितनी दूरी वो तय करेगा नट, उसे बोलेंगे हम लीड, है ना। तो वो सिद्धांत क्या है? बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला ये पॉइंट है। सिद्धांत, माइक्रोमीटर का सिद्धांत, नट और बोल्ट का सिद्धांत। अन्य नाम से भी हम जानते हैं माइक्रोमीटर को, स्क्रू गेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसकी अल्पमाप या न्यूनतम माप की बात करें, अल्पमाप या न्यूनतम माप किसे बोलते हैं? वह माप जो किसी सूक्ष्म मापी यंत्र द्वारा कम से कम ली जाती है, यानी कि सबसे छोटी माप अगर उस यंत्र द्वारा ली जा रही है तो उसको बोलेंगे हम न्यूनतम माप या अल्पतमांक या अल्प माप। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट। तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है? माइक्रोमीटर देखिए प्रणाली के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, मीट्रिक और ब्रिटिश, है ना। मीट्रिक का मतलब होता है जो माइक्रोमीटर एमएम में मापे वो मीट्रिक का होगा, जो माइक्रोमीटर इंच में माप दे वो ब्रिटिश का होगा। तो मीट्रिक वाले माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट या अल्पतमांक क्या होता है? 0.01 mm। और ब्रिटिश की बात करें तो 0.001 इंच होता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रणाली के आधार पर माइक्रोमीटर दो प्रकार के मिलते हैं, मीट्रिक और ब्रिटिश। और इसकी रेंज की बात की जाए, माइक्रोमीटर की जो रेंज है वो हमें मिलती है एमएम में। मीट्रिक में और ब्रिटिश में अलग अलग रेंज आती है। मीट्रिक की बात करें तो ये 25 mm की रेंज में मिलते हैं माइक्रोमीटर,
और ब्रिटिश की बात करें तो ये 1 इंच की रेंज में माइक्रोमीटर हमको मिलते हैं। तो अगर मीट्रिक की बात करें 25 mm की रेंज में कैसे मिलेंगे, 0 से 25 mm, फिर 25 से 50 mm, फिर 50 से 75 mm, फिर 75 से 100 mm। तो इस प्रकार जो है 125 से लेकर के 150 mm तक के माइक्रोमीटर मार्केट में उपलब्ध होते हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि बड़े से बड़ा माइक्रोमीटर, अगर आपके ऑप्शन में 150 mm दिया है तो 150 mm ही जो है उसका सही उत्तर होगा। और ब्रिटिश माइक्रोमीटर की रेंज की बात करें तो ये 0 से 1 इंच, 1 इंच से 2 इंच, 2 इंच से 3 इंच, तो ऐसे करके वो 24 इंच तक के रेंज में माइक्रोमीटर मिलते हैं। अब कार्य के आधार पर अगर इनके प्रकार की बात करें, कार्य के आधार पर माइक्रोमीटर 3 प्रकार के होते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर, ये हमने माइक इसको लिख दिया है, इसको शॉर्टकट में माइक भी लिख सकते हैं। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर का मतलब बाहरी माप लेने वाला माइक्रोमीटर जो है उसको हम आउटसाइड माइक्रोमीटर बोलेंगे। जो आंतरिक माप लेने वाले जो माइक्रोमीटर हैं उनको कहेंगे इनसाइड माइक्रोमीटर। और डेप्थ माइक्रोमीटर यानी जो गहराई में जो माप लेते हैं माइक्रोमीटर, उनको हम कहेंगे डेप्थ माइक्रोमीटर। आगे बात करते हैं कार्य के अनुसार, जो हमने 3 प्रकार बताए थे, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर। उसमें हम बात करेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर की। जैसा कि आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे, इसके सारे पार्ट्स के नाम और इसके मटेरियल्स को इसमें हमने दिखाया है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग जो है बाहरी भागों को मापने और चेक करने के लिए किया जाता है। अगर मापों को छोटी से छोटी माप लेनी है, यानी सूक्ष्मतम माप लेनी है, एक्यूरेसी में कोई जॉब बनाना है, तो इसके लिए हम आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। इसके कितने भाग हैं? इसके 7 भाग हैं। जो माइक्रोमीटर है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर, ये 7 भागों से मिलकर के बना हुआ है। तो 7 भाग कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। नंबर 1 फ्रेम। फ्रेम की बात करें तो फ्रेम आप देख पा रहे हैं। फ्रेम ये देखिए, ये हमारा फ्रेम है और ये 0 से 25 mm यानी कि ये मीट्रिक माइक्रोमीटर है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो फ्रेम में जो है रेंज इसकी दिखाई गई है, रेंज है ना, 0 से 25 mm रेंज यहाँ पर हमने दर्शा रखी है। उसके बाद ये फ्रेम जो है वो कौन कौन से मटेरियल का मिलता है मार्केट में? कास्ट आयरन का मिलता है, एल्यूमिनियम का मिलता है और कास्ट स्टील का मिलता है। तो ये 3 अलग अलग मटेरियल के हमको जो है मार्केट में, जो भी हम आउटसाइड माइक्रोमीटर लेंगे तो इसमें जो है ये फ्रेम मिलेगा। अच्छा, ये जो फ्रेम होता है इसका जलवायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको 20 डिग्री जो टेम्परेचर है, कमरे का जो तापमान है उसी पर रखना चाहिए। ज़्यादा अगर हम ज़्यादा इसको टेम्परेचर पर रखेंगे तो इसकी शुद्धता में जो है वो कमी आ जाएगी, वो एरर आ जाएगा उसमें ना। फिर उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 एनविल की। एनविल आप देख पा रहे हैं, एनविल देखिए हमारा ये एनविल है ना, ये एनविल है। तो एनविल जो है किस मटेरियल का बना होता है? क्रोमियम स्टील का। एनविल बना होता है क्रोमियम स्टील का। और मार्केट में जो है अब कार्बाइड टिप के भी जो है एनविल उपलब्ध होते हैं, वो भी मिल जाते हैं। कार्बाइड टिप वाले जो एनविल होते हैं उनका प्रयोग करने से क्या होता है, उनका टिप जो है वो जल्दी घिसता नहीं है, तो वो उनकी लाइफ जो है बढ़ जाती है, उनका जीवन बढ़ जाता है। उसके बाद नंबर 3 पर बात करते हैं स्पिंडल की। स्पिंडल देखिए, ये हमारा जो नंबर 3 है स्पिंडल है। स्पिंडल जो है आप बाहर से देख रहे होंगे, ये बिल्कुल प्लेन दिख रहा है और इसका जो फेस है, इसका फेस, इसका जो डाया है वो एनविल के डाया के बराबर ही होता है। तो जो स्पिंडल होता है, देखिए यहाँ ये स्पिंडल है हमारा और इसके पीछे जो है चूड़ियाँ कटी हुई हैं। तो अगर हम इसमें अगर बात करें ब्रिटिश जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है
उसमें जो चूड़ी होगी वो 1 इंच में 40 चूड़ियाँ कटी होती हैं। प्रश्न जो है कभी कभी पूछा जाता है कि ब्रिटिश आउटसाइड माइक्रोमीटर में 1 इंच में कितनी चूड़ियाँ कटी होती हैं, तो 40 चूड़ियाँ कटी होती हैं। और उसका जो अगर हम पिच की बात करें तो पिच क्या हो जाएगा उसका 1/40 इंच, है ना, 1/40 इंच उसका पिच होगा। तो इसी प्रकार मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर अगर हम लें तो इसका स्पिंडल भी देखिए सामने से तो खाली है, ये 25 mm की रेंज में मिलते हैं मीट्रिक माइक्रोमीटर। तो इसमें क्या होता है, मीट्रिक माइक्रोमीटर की जो पिच होती है वो होती है 0.5 mm, यानी कि 25 mm की दूरी में 50 चूड़ियाँ कटी होती हैं, लगभग 50 चूड़ियाँ कटी होती हैं। यानी कि 25 mm की दूरी में 50 चूड़ियाँ कटी होंगी और पिच होगी इसकी 1/2 mm या 0.5 mm, है ना, 0.5 mm। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्लीव क्या होता है, ये देखिए हमारा स्लीव है, ये जो आप देख रहे हैं नंबर 4 पर, बैरल भी इसको बोला जाता है, इसको बैरल भी बोलते हैं और स्लीव भी बोलते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, बैरल कहा जाए या स्लीव कहा जाए दोनों एक ही हैं। तो बैरल जो है वो किस मटेरियल का बना होता है, क्रोमियम स्टील का बना होता है। और अगर इसमें बात करें ब्रिटिश आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो बैरल होता है उसमें 1 इंच के कितने भाग किए जाते हैं, 10 भाग किए जाते हैं। और ये जो लाइन है इस लाइन को बोलते हैं हम डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन। स्लीव में इस लाइन को बोला जाता है डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन। ये जो डेटम लाइन है इसको बोलते हैं डेटम या इंडेक्स लाइन। तो ब्रिटिश आउटसाइड माइक्रोमीटर आपके मिलेंगे उसमें 1 इंच की दूरी में जो है बराबर 10 भागों में पहले हम उसको बांटेंगे, उसके बाद उन 10 भागों को बराबर 4 भागों में बांटेंगे। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 40 भाग बनेंगे। ये देखिए 0 1 2 3 4, है ना, 10 भागों में बांटा, फिर इसको हमने 4 भागों में बांटा, तो कुल भाग हो गए 40। तो एक सब डिवीजन कितना बनेगा, 1/40 इंच का बनेगा। सब डिवीजन का मतलब होता है छोटा भाग, है ना। अगर आप 1 इंच है, 1 इंच को आप 10 भागों में बांट दीजिए, उसके बाद 1 इंच के बराबर 10 भाग कर दीजिए, फिर हर भाग को आप 4 भाग में बांटेंगे तो 40 भाग बनेंगे। तो जो सबसे छोटा भाग होगा वो होगा 1/40 इंच या 0.025 इंच। इसको बोलते हैं छोटा अनुभाग या सब डिवीजन, और शॉर्टकट में इसको हम एसडी लिखते हैं, सब डिवीजन को एसडी भी लिखते हैं। तो ये तो हो गई ब्रिटिश माइक्रोमीटर की बात, ब्रिटिश आउटसाइड माइक्रोमीटर में होता है। अब मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में क्या होगा, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में 25 mm की दूरी में पहले हम 1 mm लिखेंगे, 1 2 3 4, है ना। 25 mm को हम 1 mm में बांटेंगे, 25 mm बराबर, फिर उसके बाद हर 1 mm को हम बांटेंगे बराबर 2 भागों में, है ना। उसके नीचे हम जैसे ये हमने बांट दिया, 25 तक हमने बांट दिया 0 से लेकर के। अब हर mm को हम 2 भागों में बांटेंगे। तो ये जो छोटा भाग होगा ना, ये जो छोटा भाग होगा ये होगा हमारा 0.5 mm का होगा, 0.5 mm का होगा। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर में जो सब डिवीजन होता है वो कितना होता है, 0.5 mm। इसको याद कर लीजिएगा। स्लीव पर जो सबसे छोटा भाग होगा ब्रिटिश माइक्रोमीटर में होगा 0.025 इंच, और जो इसकी जो पिच होगी ब्रिटिश माइक्रोमीटर की पिच भी 0.025 इंच होगी। और मीट्रिक माइक्रोमीटर में क्या होगा, मीट्रिक माइक्रोमीटर में भी
आपका पिच जो है 0.5 mm होगी, और जो सब डिवीजन होगा वो भी आपका होगा 0.5 mm या 1/2 mm, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पर आएगा थिम्बल। थिम्बल क्या होता है? थिम्बल यहाँ ये देखिए, यहाँ पर थिम्बल बना हुआ है ना, देख पा रहे होंगे आप अच्छे से। तो थिम्बल जो है ये भी स्टील की एक ट्यूब होती है, खोखली ट्यूब होती है, और ये आगे से क्या है? बेवल है। ये आगे से टेपर में है या बेवल में है। और ये देखिए यहाँ पर निशान बने हुए हैं, ग्रेजुएशंस बने हुए हैं। इन निशानों को बोलते हैं ग्रेजुएशंस। क्या बोलते हैं? ग्रेजुएशंस। तो ग्रेजुएशंस बने हुए हैं। तो ब्रिटिश जो माइक्रोमीटर होगा उसमें 25 बराबर बराबर भाग बने होते हैं। 25 भाग बने होते हैं थिम्बल पे, है ना। 25 भाग बने होते हैं थिम्बल पे। और मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में अगर हम देखेंगे तो 50 बराबर बराबर भाग यहाँ पर बने होंगे, है ना। 0 1 2 3 4 5 करके 50 भाग उसमें बने होंगे। और ब्रिटिश में 25 भाग। बहुत सरल है, ब्रिटिश में 25, मीट्रिक में 50, है ना। ये देखिए बी हमारा इंग्लिश के लेटर में छोटा है तो 25 छोटा हो गया, 25 मान लेंगे। और मीट्रिक का एम जो है बी से बड़ा है ना एम, तो उसको 50 हम मान लेंगे, है ना। तो थिम्बल में अगर डिवीजन पूछा जाए तो मीट्रिक में बने होते हैं 50 और ब्रिटिश में बने होते हैं 25। अब आगे बढ़ते हैं, लॉक नट। ये देखिए आप, लॉक नट यहाँ पर लगा हुआ है। लॉक नट का काम क्या होता है? जब भी हम कोई माप लेते हैं, किसी जॉब की हमने माप ली, उसके बाद अगर हम ऐसे हटाएंगे तो स्लीव क्या होगा? हमारा घूम जाएगा, तो इससे माप जो है वो शुद्ध नहीं आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? स्पिंडल नट से स्पिंडल को लॉक कर दिया जाता है। स्पिंडल को लॉक कर दिया जाता है, जिससे जो माप है वो हमारी जो है शुद्ध आती है ना। उसके बाद नंबर 7 है रैचेट स्टॉप। रैचेट स्टॉप देखिए, सबसे पीछे का जो भाग है इसको बोलते हैं रैचेट स्टॉप। रैचेट स्टॉप भी किसका बना होता है? ये भी क्रोमियम स्टील का ही बना होता है। तो इसकी बात करें तो रैचेट स्टॉप का काम क्या है? रैचेट स्टॉप का काम ये है कि देखिए, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से माप लेता है ना। आप 2 लोगों या 2 या 3 लोगों को खड़ा करिए, आप उनको वही माप दीजिए, तो तीनों लोगों की माप जो है वो अलग अलग आएगी। लेकिन अगर वो रैचेट स्टॉप का प्रयोग करेंगे, कोई माप लेते हैं, मान लीजिए कि 10 mm की कोई माप उन्होंने ली, तो अगर रैचेट स्टॉप का प्रयोग नहीं करेंगे तो किसी की माप 10 हो सकता है 0.1 mm आए, किसी की 10.02 mm आए, है ना। लेकिन रैचेट स्टॉप का प्रयोग करने से माप बिल्कुल शुद्ध आती है। रैचेट स्टॉप का प्रयोग कैसे करते हैं? पहले आप कोई माप आप ले लीजिए, है ना। उसके बाद आप फाइनली रैचेट स्टॉप को जब आप घुमाएंगे तो उसमें से अगर चट चट की आवाज़ आने लगे तो आप समझ जाइए कि अब इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है ना। तो दबाव एक सा बनता है। रैचेट स्टॉप का काम होता है एक समान दबाव देना, ताकि माप बिल्कुल शुद्ध ली जा सके। रैचेट स्टॉप का प्रयोग करके अगर 3 लोग अगर माप ले रहे हैं तो तीनों लोगों की माप एक सी आएगी, क्योंकि दबाव एक सा पड़ रहा है ना। तो रैचेट स्टॉप का प्रयोग जो है शुद्ध माप लेने में किया जाता है। मुझे आशा है कि माइक्रोमीटर में जो आज की क्लास हुई है, माइक्रोमीटर के बारे में आपको जो भी बताया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आज हमारा जो है पार्ट 1 था। इसके बाद पार्ट 2 में हम और गहराई में बात करेंगे, इसका लिस्ट काउंट निकालना सीखेंगे, इसमें माप कैसे ली जाती है ये सीखेंगे, है ना। और इसके अलग अलग प्रकारों के बारे में जानेंगे, और भी जो है इसके टाइप्स हैं उनके बारे में जानेंगे। माइक्रोमीटर की जो क्लास है इसको 2 से 3 बार अगर आप देखेंगे तो माइक्रोमीटर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक एक बात इसमें स्पष्ट हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दी जा रही है। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए
और खूब पढ़ाई करिए।